अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट सेकंड ईयर एमबीबीएस। इस टॉपिक पे आज थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको कि जब आप फर्स्ट ईयर में पास होकर सेकंड ईयर एमबीबीएस में आ जाते हैं, तब आपके लिए जो है आपका कोर्स भी उससे लेंथी हो जाता है और आप काफ़ी चीज़ों को समझ भी चुके होंगे कि कितना मुश्किल था फर्स्ट ईयर क्योंकि वो आपकी बेसिक थी, आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। सेकंड ईयर जो है उससे ज़्यादा लेंथी भी है और आपको पढ़ने का ढंग भी आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सेकंड ईयर में भी आपको सब्जेक्ट्स वही मिलेंगे जो आपके फर्स्ट ईयर में थे, थोड़ा-सा इसमें चेंजिंग है। अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी की, ठीक है? एनाटॉमी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी में आप अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थॉरैक्स पढ़ा होगा। लेकिन सेकंड ईयर में एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ेंगे डिफरेंट चीज़ें। सब एग्ज़ाम्पल कि आप उसमें पढ़ेंगे एब्डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है? पेरिनियम पढ़ेंगे, पेल्विस पढ़ेंगे और इसमें आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे, ठीक है? ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा-सा अगर बता दूँ तो आप एब्डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है? एब्डोमेन के साथ आप पेल्विस एंड पेरिनियम पढ़ेंगे, पेल्विस, ठीक है? एंड पेरिनियम के साथ आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे। ये मैं ग्रॉस एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे आप। और जो मेन चीज़ें आती हैं ना हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी है आपकी स्पेशल आ जाती है, ठीक है? हिस्टोलॉजी आपकी स्पेशल आ जाती है, ठीक है? ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि आपको स्टार्ट करना कैसे है, ठीक है? और हिस्टोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी में आपकी सारी डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? डेवलपमेंट आ जाती है। लेकिन वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपने जर्नल एनाटॉमी पढ़ा था और सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है? न्यूरो एनाटॉमी। देखिए न्यूरो एनाटॉमी मज़े की है, आसान है, लेकिन थोड़ा-सा इंसान को लगता है कि मुश्किल है, ठीक है? लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने समझा हुआ होता है। थोड़ा-सा इसकी आप वीडियोज़ देख लें तो आपको समझ आ जाती है। और इसके बाद अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री में टोटली आपका है मेटाबॉलिज़्म, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री में क्या है? ऑल मेटाबॉलिज़्म है, जिसमें बड़े-बड़े साइकिल्स वगैरह आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है? और फिज़ियोलॉजी में क्या करना होगा? ठीक है? फिज़ियोलॉजी में आपका जो है मोस्टली फिज़ियोलॉजी में मोटर, सेंसरी, ठीक है? ये चीज़ें आ जाती हैं, सेंसरी प्लस मोटर फिज़ियोलॉजी, ठीक है? और ट्रैक्ट्स वगैरह ये चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। अब कहने का मतलब यानी कि वीडियो को उसका टाइटल ही यही है कि हाउ टू स्टार्ट यानी इसमें पढ़ना कैसे है? देखें, आपको इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सेकंड ईयर का कोर्स जो है बहुत लेंथी है। आपको इसको टाइम के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करें अगर एनाटॉमी से आप, ठीक है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में अगर आप स्टार्ट लेते हैं एब्डोमेन से, तो एब्डोमेन को आपको खुद डिवाइड करना होगा कि एब्डोमेन के अंदर क्या कितनी दिन मतलब आप दिन में अगर 3 से 4 घंटे या 2 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं एब्डोमेन को, तो कंटिन्यूअसली आपने इतना पढ़ना है, ठीक है? इस तरह करते-करते 1 वीक के अंदर आपका जो एब्डोमेन का सारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंटिन्यूअसली आपने काम करना है, ठीक है? आपने क्या करना है कंटिन्यूअसली पढ़ना है। और एब्डोमेन जैसे ही ख़त्म होगा तो आपने पेरिनियम और पेल्विस की तरफ चले जाना है और हेड एंड नेक आसान है, थोड़ा-सा इसके लिए ग्रिप की ज़रूरत है, ठीक है? और आपने साथ-साथ इसके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है? और पास्ट पेपर्स को भी देखना है कि किस तरह क्वेश्चन जो है वो आया हुआ होता है। और हेड एंड नेक के साथ अगर आप बात करें एम्ब्रियोलॉजी में सब चीज़ें डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ठीक है, आप इसको गौर से पढ़ें। अदरवाइज़ जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, आप उनको पढ़ लें, ठीक है? जिसमें लिवर डेवलपमेंट है, किडनी डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है, ठीक है? पैंक्रियाज़ डेवलपमेंट है, वो चीज़ें देख लें। न्यूरो एनाटॉमी जो है, इसमें भी चंद टॉपिक जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें ट्रैक की बात कर लूँ मैं तो इसके साथ-साथ न्यूरो एनाटॉमी को आपको ट्रैक जो हो गए या स्पाइनल कॉर्ड के फीचर्स हो गए और इसके साथ-साथ न्यूरो एनाटॉमी में आपने क्या पढ़ना है कि वेंट्रिकल्स जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं ना, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, इसके साथ सीएसएफ और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई, ये चीज़ें देखनी है।
और मेन चीज़ जो बायोकेमिस्ट्री है, उसकी मेटाबॉलिज़्म जो बायोकेमिस्ट्री है ना, इसकी मेटाबॉलिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटाबॉलिज़्म को आपको बार-बार करना पड़ेगा, बार-बार लिखना पड़ेगा, याद करना होगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये आपको भूल जाएगा, मिक्स अप होगा। तो आपने स्टार्टिंग में ही मैं कह बार-बार यही कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस बार-बार करना होगा, क्योंकि सेकंड ईयर लेंथी है, चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, तो ये मत समझें कि आपको ग्लाइकोलाइसिस अभी आती है, ठीक है? उसको प्रैक्टिस करें बार-बार, नहीं तो भूल जाएगी, ठीक है? सेम इसी तरह आप इन साइकिल्स को प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ें आपको समझ आएँगी। और दूसरे साथ-साथ एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यूज़ को लाज़मी देखना है, ठीक है? एमसीक्यूज़ के बाद फिर आपने नेट से या पास्ट पेपर से देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस है या फिर कोई भी टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री है, एनाटॉमी है, कि पास्ट पेपर में ये सवाल किस एंगल से आया है, क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ें फिर आपको समझ आ जाएँगी। अदरवाइज़ आप जितना भी मेहनत करेंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। सेम इसी तरह फिज़ियोलॉजी में भी कर लेना, ठीक है? फिज़ियोलॉजी में भी सेम इसी तरह कर लेना कि न्यूरोफिज़ियोलॉजी में या फिर न्यूरो फिज़ियोलॉजी के साथ मतलब न्यूरोफिज़ियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी को आप साथ-साथ चलाएँगे तो आसानी होगी आपकी। और मोटर में भी इसी तरह होगा कि मोटर फंक्शंस क्या होते हैं स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के, या फिर क्या-क्या फंक्शंस हैं, क्या-क्या टॉपिक्स हैं मेन-मेन, उन चीज़ों को साथ-साथ बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ें समझ आएँगी, अदरवाइज़ चीज़ें भूल जाएँगी। तो ये था एक छोटा-सा स्टेप कि आप कैसे सेकंड ईयर को स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर को स्टार्ट करने का मकसद यही था, मैं फिर भी यही रिपीट करूँगा कि स्टार्टिंग से पढ़ा करें, कंटिन्यूअसली हर दिन पढ़ा करें। अगर आप चीज़ें छोड़ जाएँगे तो क्या कोर्स बहुत लेंथी है, तो आप फँस जाएँगे, चीज़ें लास्ट में समझ नहीं आएँगी। तो होपफुली आपको थोड़े से इस वक़्त में कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो, तो आप लोग बाय व्हाट्सएप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। देखिए, हमने सेकंड ईयर के ऑल बायोकेमिस्ट्री अपलोड कर दी है, कुछ न्यूरो एनाटॉमी भी अपलोड कर दी है, हिस्टोलॉजी भी और एम्ब्रियोलॉजी भी अपलोड कर दी है, ठीक है? प्लेलिस्ट चेक करें, आपको मिल जाएँगे, हेड एंड नेक, पेल्विस, पेरिनियम, एब्डोमेन, इसके भी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए होगा ना, तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट चेक कर लें। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो इस व्हाट्सएप पे नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, हम आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर देंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट कि हाउ टू स्टार्ट सेकंड ईयर एमबीबीएस। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मुझे भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।